दोस्तों, आज के इस आधुनिक और चमत्कारी युग को विज्ञान की दुनिया कहना गलत नहीं होगा। आज के इस मॉडर्न दुनिया में विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिक विज्ञान के किसी एक्सपेरिमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। कुछ साल पहले एक नॉर्मन साइंटिस्ट एंड्रिस बॉल ने अपने आप को पानी के अंदर एक असॉल्ट राइफल से शूट किया था, और वो ये जानते थे कि पानी के मॉलिक्यूल की डेंसिटी की वजह से वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ उनका एक पर्सनल डिसीजन था जो उन्होंने खुद के लिए सोच समझ कर लिया था। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जिसके फेल होने पर हमारी पूरी धरती और पूरी मानव जाति एक ही झटके में खत्म हो जाए, तो कैसा होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में सोवियत यूनियन देश ने पृथ्वी के एकदम गहरे तक गड्ढा खोदने की ठानी। साइंटिफिक जानकारी की तलाश में यह गड्ढा खोदा गया था। पहले इस जगह पर सिर्फ एक बड़ा सा होल बनाया गया था, और फिर इस होल के जरिए वहां के साइंटिस्ट जमीन की 40,000 फीट की गहराई तक पहुंच गए, और यह होल अब तक का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा होल बना। उस गड्ढे की गहराई में तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को वहीं रोकना पड़ा। इतनी गहराई में इतना ज़्यादा तापमान होने की वजह से कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि अगर इस गड्ढे को थोड़ा भी और खोदा गया होता तो यह पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देता, और इसकी वजह से पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने की संभावना भी पैदा हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसके अलावा कुछ धार्मिक लोगों का यह भी मानना था कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल लोक भी हो सकता है, और अगर इसे और ज़्यादा खोदा गया तो पाताल में मौजूद सभी शैतान पृथ्वी पर आ जाएंगे और दुनिया को ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक अंधविश्वास था, क्योंकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। नंबर 2, ट्रिनिटी टेस्ट। दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के एक शहर जोरनाडाडेल के करीब एक वीरान सी जगह पर विस्फोट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को कई दिनों तक टाला जा रहा था, क्योंकि इसके मेन साइंटिस्ट एडवर्ड ट्रेलर, जिन्हें द फादर ऑफ द हाइड्रोजन भी कहा जाता है, वो घबराए हुए थे। वो सोचते थे कि ये बम कहीं इंसानियत को ही दुनिया से ना मिटा दे। इसकी वजह यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक बम इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के तबाह होने का खतरा बना हुआ था। लेकिन फिर भी वो इस काम से पीछे नहीं हटे। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो इसे तैयार करने में सक्षम रहे, और ये सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल खुफिया था, क्योंकि ये काम वो यूएस गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे ताकि वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान पर हमला कर सकें। इसके बाद इस बॉम्ब की टेस्टिंग भी सक्सेसफुल रही और ऐसा कोई चेन रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ 20 किलो टन का धमाका हुआ, जिससे वहाँ 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा बन गया, और इससे आसपास के इलाकों में इतनी गर्मी हो गई कि मानो वो एक ओवन में बैठे हों। नंबर 3, द स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। 9 जुलाई 1962 में यूनाइटेड स्टेट द्वारका हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, और ये इंसानों द्वारा आउटर स्पेस में किया गया अब तक का सबसे बड़ा धमाका बना। इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई जिससे आउटर स्पेस में काफ़ी बुरे नुकसान हुए। स्टारफिश प्राइम ने नकली रेडिएशन पैदा किया, जिसने उसी वक्त 3 सैटेलाइट्स को तबाह कर दिया, और 2 सैटेलाइट्स खराब होने की कगार पर पहुंच गए। ये धमाका इतना खतरनाक था कि ये 400 किलोमीटर नीचे धरती से भी साफ दिखाई दे रहा था। इससे पैसिफिक का एक विशाल एरिया चमक उठा। साइंटिस्ट को ये डर था कि अगर हमारे वायुमंडल में रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो पूरी पृथ्वी मंडल पर फैल जाएगी, जो जीव जंतुओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 4, सेती, रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेती बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है उन सारे मिशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लेते हैं इंटेलिजेंट एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। 1896 में एक मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बताया कि एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके कुछ साल बाद ही उन्होंने अपनी रिसर्च में मार्स से आ रहे कुछ सिग्नल डिटेक्ट किए। इसकी वजह से यूएस के सभी साइंटिस्ट ने उस दौरान मार्स से आ रहे सभी रेडियो ट्रांसमिशंस को सुना। बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन सच में है तो ये डिस्टर्ब करने जैसा हो जाएगा, और अगर वो इस बात से नाराज़ हो गए तो वो हमारी पृथ्वी पर हमला कर देंगे, और हो सकता है कि वो हमसे कई गुना ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर हों।
जिससे वो हमारी पृथ्वी और पूरी मानव जाति को पल भर में नष्ट कर दें। नंबर 5, द लार्ज हाड्रोन कोलिडर। द लार्ज हाड्रोन कोलिडर एक पार्टिकल एक्सीक्यूलेटर है जिसे स्विट्जरलैंड में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा बनाया गया। ये बनाया गया था उस सिद्धांत पर जब दो पार्टिकल्स को रोशनी की गति से टकराया जाए। लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि अगर ये पार्टिकल्स इतनी गति से टकराएंगे तो वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे, जिससे एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाएगा और फिर ये ब्लैक होल दूसरे पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा और विशाल होता चला जाएगा। कुछ ही समय में ये पूरी पृथ्वी को नष्ट करके उसे अपने अंदर निगल जाएगा, जो कि काफ़ी भयानक ख्याल था। लेकिन अंत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन प्रतिक्रिया से हमें पता चला कि जितना छोटा ये ब्लैक होल होगा वो उतनी ही जल्दी अपनी ऊर्जा स्पेस में रेडिएट कर देगा और कुछ ही पलों में खुद ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े खतरों ने भी साइंटिस्ट कम्युनिटी को नहीं रोका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंटिस्ट आज भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी लिस्ट में रखें। इन सभी एक्सपेरिमेंट में से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।